जब स्टार्टिंग में आपने फॉरएवर का बिजनेस समझा था तो आपको बड़े बड़े चेक्स दिखाए गए थे कि इसने इतने कमा लिए, इसने इतने कमा लिए, उन्होंने वो गोल अचीव कर लिया, उन्होंने वो गाड़ी ले ली। आपको काफी ड्रीम्स आपको दिखाए गए थे कि आप महीने का इतना कमा लोगे। बट जब आपने बिजनेस को ज्वाइन किया तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। आप 1 लाख रुपया महीना तो छोड़ो, यहाँ पे तो 30,000 रुपए महीना भी नहीं आ रहे। काफी लोगों को मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं, वो लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाते, अपना सिस्टम बिल्ड नहीं करवा पाते, जिससे उनके पास इनकम नहीं आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे हम इजीली अपना एक सिस्टम बना सकते हैं और उससे ज्यादा लोगों की 2CC करवा सकते हैं। और ज्यादा नहीं, इजीली अपन 25 से 30,000 रुपए हर महीने कैसे कमा सकते हैं। कुछ टिप्स मैं आपको देके जाने वाला हूं इस वीडियो में, जो स्टार्टिंग में एक नया बंदा करता है, जो मिस्टेक करता है, वो आपको नहीं करनी अगर आपको एक सिस्टम बनाना है तो। देखो, अगर आप फॉरएवर को देखने आए हो तो एक अलग बात है, अगर आप यहाँ पे दिखाने आए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 1 साल तक मैं बोल रहा हूं कि इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लेना। 1 साल के बाद में आप खुद को देख लेना, आज जिस जगह पे हो आप, और 1 साल बाद में आप देख लेना। 100% मैं बोल रहा हूं, अगर आपने इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट कर लिया तो 1 साल बाद में आप मेरे को इतना थैंक यू बोलने वाले हो कि आपको भी नहीं पता। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक ध्यान से देखना, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, अपन को करना क्या है। देखो, आप डेली बेसिस पे बिजनेस कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहला जो अपना काम है वो है अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना। देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑप्टिमाइज करना नहीं सीखोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे किसी भी बिजनेस में। तो आपको ऑप्टिमाइज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऑप्टिमाइज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जितनी आपके पास लीड्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट कर रहे हो। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेनी है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर लिख सकते हो स्टार्टिंग में डीएम। अगर आप ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट कर रहे हो, आप लिख सकते हो डीएम। अब आपने तारीख लिखी कि 22 तारीख है और 22 तारीख को मैंने डीएम डाले 50। अब आगे लिखो लीड्स। अब 50 में से लीड्स आई मेरे पास 20। अब आगे लिखो, आप उन सभी के नंबर लिख लो, उनके नेम लिख लो, ठीक है। अब आप उनको करो कॉल। कॉल करने के बाद में देखो 20 लोगों में से कितने लोगों ने आपका कॉल रिसीव किया है, कितने लोगों से आपकी बात हुई है और कितने लोगों से आपकी बात नहीं हुई। मान लेते हैं कि 20 में से 10 लोगों से आपकी बात हो गई, तो आप उनको लिखो कि 10 लोगों से मेरी बात हो गई। उसके बाद में ये लिखो वेबिनार कितने लोगों ने देखा। 10 में से मान लेते हैं 7 लोगों ने आपका वेबिनार देखा। वेबिनार के बाद में आप लिख सकते हो कि कितने लोगों ने मेरा मार्केटिंग प्लान देखा। अब मार्केटिंग प्लान मान लेते हैं कि आपके 7 थे, 7 में से 4 लोगों ने आपका मार्केटिंग प्लान देखा। अब आप लिख सकते हो कि कितने लोगों ने क्लोजिंग करवाई, मतलब मैंने कितने लोगों की क्लोजिंग की। 4 में से मान लो आपने 2 लोगों की क्लोजिंग की। अब आप लिख सकते हो कि 2 में से मेरे पास कितनी की मिनिमम बिलिंग हुई या फिर मेरे साथ 2CC की। आप इस चीज को करो, डेली बेसिस पे आप करो, और इसके बाद में जो रिजल्ट आएंगे वो खुद आप देखना। तो इस चीज को इग्नोर मत करना यार, बिल्कुल भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना है। अगर आप ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो मैं बोल रहा हूँ कि इस भीड़ में ही आप रह जाओगे। कुछ हटके करोगे, कुछ अलग करोगे, तभी आप आगे जाओगे। तो मेक श्योर इस चीज को आप ध्यान में रख लेना कि आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, डेली रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट आपको बनानी है। आपको एक लिस्ट बनानी है कि मुझे कल क्या क्या करना है। ये चीज आप ध्यान में रखो कि आपको हर रात, आपको सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले अपनी एक लिस्ट बनानी है। अपनी एक नोटबुक बना लो आज से ही कि आपको कल क्या करना है, कल आपको कितने डीएम्स डालने हैं, कितनी लीड्स आपको चाहिए, कितने कॉल आपको करने हैं, कितने लोगों की क्लोजिंग करनी है, कितनी रील्स डालनी है। ये सारी चीजें लिखो जो आपको करनी है, क्योंकि इससे होता है क्या, देखो, अपन रात को बहुत सी चीजें सोच के सोते हैं कि मैं कल ये भी करूंगा, कल मैं ये भी करूंगा, लेकिन जब अपन सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो उनमें से काफी चीजें अपन भूल जाते हैं और वो एनर्जी अपने अंदर नहीं रहती जो रात को थी, क्योंकि अपन वो सारी चीजें भूल गए, वो जो मोटिवेशन था वो टूट गया। तो इससे होता क्या है कि अपन उन चीजों को नहीं कर पाते। तो अगर अपन टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो अपन सुबह वापस उन चीजों को देखते हैं तो अंदर से एक अलग मोटिवेशन आता है, फिर से एक अलग मोटिवेशन आता है। तो इस चीज को आप करना स्टार्ट कर दो। थर्ड चीज मैं आपको बताऊं
कि ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को मंथली ऑप्टिमाइज करते हैं। क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को मंथली ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना है। किस तरीके से, मैंने पहला मेथड बताया उस तरीके से, बट कितने दिन के लिए, मैं बोल रहा हूं 7 दिन में आपको अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना है। 7 दिन में अगर आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, तो आप खुद को देखो, आप कहां गलती कर रहे हो, कहां ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी स्टेप है जहां पे लोग आपके बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। मान लो आपने वेबिनार दिखाया, वेबिनार के लिए लोगों को इनवाइट किया 10 लोगों के, बट वेबिनार में आपके आ रहे हैं 3 लोग, मतलब कहीं ना कहीं आपके इनविटेशन में प्रॉब्लम है। तो अपने इनविटेशन को इंप्रूव करो, तो अपने बिजनेस को 7 दिन में ऑप्टिमाइज करो। हर 7 दिन बाद में आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, आपको अपना ग्राफ ऐसे लेके जाना है। साथ ही साथ अपना ग्राफ भी बना सकते हो अपने 7 दिन का, कि पहले 7 दिन मैंने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया था, आज मेरे 7 दिन बाद में ये रिजल्ट आ रहे। हो सकता है पहले 7 दिन में आपके पास क्लोजिंग के लिए एक भी बंदा ना आए, बट अगले 7 दिन में आप 4 से 5 लोगों की क्लोजिंग कर दो। हो सकता है उसमें से आपके साथ कोई भी ज्वाइन ना करे, बट अगले जो अपने 7 दिन है उसमें आपने 10 लोगों की क्लोजिंग की और उससे एक बंदा आपके साथ ज्वाइन हो गया। और अगले 7 दिन में आप लोग मान लीजिए 15 लोगों की क्लोजिंग की, जो भी है उससे आपके साथ 2 बंदे ज्वाइन हो गए। तो अपने बिजनेस को आपको ऑप्टिमाइज करना होगा, आपको देखना होगा मैं कहां गलती कर रहा हूं, ऐसी कौन सी स्टेप है जहां मैं मिस्टेक कर रहा हूं और मैं रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा। डेली 7 दिन में हर संडे को आप अपना बिजनेस ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं, कंसिस्टेंसी। ये जो काम मैंने आपको बताई, ये आपको कंसिस्टेंसी से करना है। अब कंसिस्टेंसी से करना क्या है, पॉइंट बता रहा हूं, लिख लो। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, मैंने काफी लोगों के मैसेज देखे हैं, काफी लोग पूछते हैं कि वो इतना सक्सेस हो गया, वो इतना सक्सेस हो गया, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं, इन फ्यूचर आप जो भी बिजनेस करते हो, जो भी काम करते हो, मैं आपको बताऊं जो सीक्रेट है सक्सेस का, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, मैं बोल रहा हूं डेफिनेटली आपकी सक्सेस कोई भी नहीं रोक सकता। हो सकता है टाइम लगे, बट आपकी सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस होना है, तो वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसपे हम कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी से काम करके हम बहुत ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, डेली बेसिस पे आपको डीएम्स डालने हैं, लीड्स जनरेट करनी है, डेली बेसिस पे आपको कॉलिंग करनी है। इस चीज को आप कभी भी इग्नोर मत करना। डेली बेसिस पे आपको कॉलिंग करनी है, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, आप कहां भी हो, जो भी है। यार मैं बोल रहा हूं कि कॉलिंग इंसान कहीं भी कर सकता है। जब मैं स्टार्टिंग में कॉलिंग करता था, मैंने खुद को देखा कि अगर मैं मार्केट में हूं तो भी मैं कॉलिंग करता था लोगों को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आराम से 3 से 4 मिनट अपन एक बंदे से बात कर सकते हैं। मैं कहीं भी जा रहा हूं, मुझे जैसे ही 3 से 4 मिनट का टाइम मिलता, मैं कॉलिंग करता, मैं एक नंबर पे कॉलिंग करता। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो कि आपको डेली बेसिस पे कॉलिंग करनी है। मिनिमम बता रहा हूं 20 कॉलिंग तो आपके करनी ही करनी है। आपके पास 20 लीड्स तो होनी ही होनी चाहिए, और डेली बेसिस पे उन 20 लोगों के पास कॉल जानी चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं कॉलिंग करने के बाद में आपका जो अपना रूटीन आता है, फॉलोअप वगैरह, क्लोजिंग वगैरह, ठीक है, जो सारी चीजें आपको कंसिस्टेंसी से डेली बेसिस पे करने हैं। मैं बोल रहा हूं कि 100% बोल रहा हूं, 6 महीने छोड़ो, 7 महीने छोड़ो, 1 साल छोड़ो, 2 महीने आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करके देखो, दिन रात एक करके देखो, आपका रिजल्ट ना आए तो आप मेरे को बताना। मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू डू 10 सीसी इन ए मंथ, मतलब एक महीने में अपन फ्रंट से 10 सीसी कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि अपन डेली बेसिस पे अपन को 3 क्लोजिंग करनी होती है। ठीक है, डेली बेसिस पे अगर अपन 3 क्लोजिंग करते हैं तो इजीली हम 10 सीसी कर सकते हैं, 10 नहीं 10 से ज्यादा कर सकते हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पे मुझे आपका, बट काफी लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए कि भाई एक दिन में हमें इनवाइट भी करना, फॉलोअप भी करना, क्लोजिंग भी करना, आपने हलवा समझ रखा है कि आपने वो समझ रखा है। देखो भाई, मैंने कुछ नहीं समझ रखा, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, उन्होंने डेली बेसिस पे क्लोजिंग की है।
देखो मेरा काम है बताना, आपका काम है क्या तो करना या फिर एक्सक्यूजेज निकालना। तो आपके पास वही दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी जिंदगी बना लो या फिर आप एक्सक्यूजेज बना लो। इससे देखो आप एक्सक्यूजेज बना रहे हो, मैंने जो मेरे ओपिनियन से जिस तरीके से मैंने रिजल्ट निकाले हैं और मैंने देखा है लोगों को, बड़े बड़े लीडर्स को, उनकी मैंने उनसे मिला हूं और उन्होंने बताया कि हमने कैसे, जब हमने स्टार्टिंग लेवल पे थे तो हमने कैसे लोगों को ज्वाइन करवाया, ऐसी कौन सी स्टेप्स थी जो हमने ली थी। तो जहां तक मेरे को पता लगा कि वो डेली बेसिस पे क्लोजिंग करते थे। देखो मैं आपको बता दूं, इस चीज को ध्यान रख लेना, अपना बिजनेस इनवाइट करने से नहीं होगा, अपना बिजनेस क्लोजिंग करने से होगा। इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। भले ही आप 100 लोगों को इनवाइट कर लेना, बट अगर आपने एक बंदे की भी क्लोजिंग नहीं की तो आपके साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। बट अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट किया, 10 में से आपने 8 लोगों की क्लोजिंग कर ली, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपके साथ कम से कम एक बंदा तो जरूर ज्वाइन करेगा। तो मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने लोगों को इनवाइट किया, मैटर ये करता है कि आपने कितने लोगों को क्लोजिंग किया, क्योंकि क्लोजिंग से ही अपना बिजनेस बिल्ड होगा। तो इस चीज पे फोकस करो यार कि अपन ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। इस चीज पे फोकस मत करो कि अपन एक दिन में कैसे कर सकते हैं। देखो मेरा काम था आपको एक वे देना, एक रोड मैप देना। तो इस चीज को आप समझो, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करो यार, 100% रिजल्ट आएगा। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं आप इजीली एक दिन में 3 लोगों की क्लोजिंग कर सकते हो, बट आप पार्ट टाइम कर रहे हो ना, तो आप कम से कम एटलीस्ट एक बंदे की क्लोजिंग तो आप डेली बेसिस पे करो। देखो फुल टाइम करोगे तो फुल टाइम जैसा पैसा मिलेगा, अगर पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम का ही पैसा मिलेगा। ये मत सोचना कि यार मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं और मुझे भी हर महीने 10 से 12 सीसी करनी है। तो देखो पार्ट टाइम करोगे तो पार्ट टाइम का ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यार इस तरीके से आप इजीली नेटवर्क मार्केटिंग में काम करो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हो आप इजीली इस तरीके से इन चारों पांचों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूं कि आप हर महीने 30 से 40 हजार रुपया आराम से कमा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, आपको उस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी विद ब्रीफ, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस आप एक बार कमेंट करो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।